धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज पावन और पवित्र शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी, गुरुओं के गुरु, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें पावन और पवित्र उपदेश बख्शिश कर रहे हैं कि संत की संगत के साथ, साधु और संत की संगत के साथ जो इंसान है उसका भी जो जीवन है साध संगत जी, वो सफल हो जाता है। दुनिया में जो सबसे बड़ी संगत है वो है साधु की संगत, संत की संगत, संत की संगत, संत कथा रस। सतगुरु रविदास महाराज जी उस परमात्मा से साधु की संगत मांगते हैं, संत की संगत, क्योंकि साध संगत जी संत की संगत में जाके ही सत्य और झूठ का पता चलता है। क्या सत्य है, क्या झूठ है, क्या वहम भ्रम है, क्या भक्ति है, क्या आडंबर है, क्या पखंड है। ये सब पावन पवित्र बातें हमें संतों की संगत में जाके ही प्राप्त होती हैं। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते। साध संगत जी, धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी आज पावन और पवित्र शब्द में हमें समझा रहे हैं कि हे प्राणों से प्यारे परमपिता परमात्मा जी, आप कौन सी भक्ति करने से प्राप्त होते हो। और साध संगत जी फिर इसी शब्द में सतगुरु जी हमें इसका जवाब देते हैं साध संगत जी कि संत की संगत के साथ जो इंसान संतों की संगत करता है वो श्रेष्ठ अवस्था परमपिता परमात्मा को अपने अंदर से ही प्राप्त कर लेता है। ये सत्य है साध संगत जी कि वो संत जिसने अपने अंदर से कमाई की हो, वो संत जिसने अपने अंदर से उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया हो, जब ऐसे पूर्ण सतगुरु की हम संगत करते हैं तो साध संगत जी हमारे अंदर भी जो जन्मों जन्मांतरों का अज्ञानता का अंधेरा है वो दूर होता है। जो हमारे मन में अंधविश्वास है, वहम भरम आडंबर पखंड है, वो दूर होता है। नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे। आप राग धनासरी में सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती गाते हो, आरती पढ़ते हो, उसमें सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें ये सिखाया है, ये बताया है कि नाम तेरे की जोत लगाई। और बहुत सारे प्राणी सोचते हैं सतगुरु जी हमें दुनियावी जोत जगाने की बात करते हैं। नहीं साध संगत जी, सतगुरु ने हमें ज्ञान की जोत जगाने की बात की है। हमें सतगुरु के नाम की जोत जगानी है, सोहंग सत नाम का जाप करना है, ज्ञान की जोत। और जब सच्चे सतगुरुओं के ज्ञान की जोत जगती है तो जो हमारे मन में जन्मों जन्मांतरों का जो अंधेरा है साध संगत जी, अज्ञानता का अंधेरा, वो दूर होता है। मन के वहम भरम आडंबर पखंड जो हैं वो दूर होते हैं। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते रहो। कि हे प्राणों से प्यारे परमात्मा जी, आप कौन सी भक्ति करने से प्राप्त होते हो। तो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे जीव, तू संतों की संगत कर और उन संतों की संगत कर जिन्होंने अपने अंदर से परमात्मा की प्राप्ति की हो, जो जीवों को वहम भरम आडंबर पखंड से निकालते हो, ऐसे संतों की संगत कर। और जब इंसान साध संगत जी साधु की संगत करता है उसका जो जीवन है वो मुक्त हो जाता है। सतगुरु बाबा फरीद महाराज जी फरमाते हैं, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा था अल्लाह बेली। कि परमात्मा ने मेरे पे कृपा की, मुझे साधु की संगत मिली और अब मेरे पे ऐसी कृपा हुई कि मैं जिधर भी देखता हूँ साध संगत जी मुझे वो परमात्मा नजर आता है। यह सत्य है साध संगत जी, जो साधु की संगत करता है और जब उसे सत्य की प्राप्ति होती है उसे हर जीव में परमात्मा नजर आता है।
क्योंकि साथ संगत जी हम जितने भी इंसान हैं, हर इंसान उस परम पिता परमात्मा की अंश है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। सब में हर है, हर में सब है, हर अपनो जिन जाना। सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं। सतगुरु नामदेव महाराज जी भी फरमाते हैं, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। के हे जीव, हर इंसान के अंदर परमात्मा बैठा है। जिधर भी मैं देखता हूं मुझे परमात्मा ही नजर आता है। तो साथ संगत जी ऐसी जो अवस्था है वो साधु के संग के बाद ही प्राप्त होती है, जिसे कोई सच्चा सतगुरु मिल जाता है। कहो कबीर एक कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। कि लोग कहते हैं कि बैकुंठ होता ही नहीं, और सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं कि भाई क्यों नहीं होता। जहां पे कोई साधु संत बैठ के परमात्मा का सिमरन भजन बंदगी करता है, वहां पे बैकुंठ होता है। जहां पे संत बैठ जाते हैं साथ संगत जी, वही बैकुंठ बन जाता है। बैकुंठ भी उसे आख दे जहां होते सत्संग। सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे हैं कि हे जीव, जहां पे बैठ के हम भजन बंदगी करते हैं, जहां पे परमात्मा के सत्संग होते हैं, सत्य की बात होती है, वहीं पे जो बैकुंठ धाम बन जाता है। मैले कपड़े कहाँ लो तो आवेगी नींद, कहाँ लग सोवो। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि संतों की संगत के बगैर जो हमारे अंदर मन की मैल है वो कौन धोएगा। साथ संगत जी, साधु की संगत करने से जो मन में द्वेष है, जो मन में वैर विरोध है, अज्ञानता है, जो मन में मैल है, पापों की मैल, वो दूर होती है। क्योंकि संत जो है हमें साथ संगत जी वो सत्य का रास्ता दिखाते हैं। माड़े कर्मों से हमें बचाते हैं, अच्छे कर्मों से जोड़ते हैं। जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, ऐते चानण हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। साथ संगत जी, जे सो चंदा उगवे, चाहे 100 चंद्रमा उग जाएं और लाखों सूरज उग जाए, इतना चानन हो जाए, इतना प्रकाश हो जाए, अगर हमारे पास गुरु का ज्ञान नहीं है ना, तो गुरबाणी का फरमान है कि हे जीव, तेरे अंदर अंधेरा है, अंधकार है। तो साथ संगत जी, जे सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन हुंदियां गुर बिन कोर अंधार। कि गुरु के ज्ञान के बगैर इतना प्रकाश भी किसी काम का नहीं। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो पवन सगलारे। के हे जीव, तू ज्ञान की जोत जगा। अगर गुरु के ज्ञान की जोत जगती है साथ संगत जी, जो मन में वहम भरम अडंबर पखंड हैं वो दूर होते हैं। फिर पता लगता है कि मेरे अंदर ही परमात्मा बैठा है। ऐसा सच्चा साधु हमें बाहर नहीं अंदर जोड़ता है साथ संगत जी। और संतों की संगत में जाके हमारे जो मन की मैल है वो दूर होती है। मैले कपड़े कहाँ लग तो, के साथ संगत जी जो मैले कपड़े, जो कर्मों की मैल है वो साधु की संगत से दूर होती है। और अज्ञानता रूपी जो नींद है उसकी जाग आती है साथ संगत जी। जोई जोई जोरियो, सोई सोई फाटियो, झूठे बनज उठ ही गई हाटियो। आगे सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, संत की संगत करने से जितने भी तूने माड़े कर्म किए हैं उनका लेखा कट जाता है साथ संगत जी। क्योंकि जो परम पिता परमात्मा के प्यारे होते हैं वो जीव को सत्य के रास्ते पे चलाते हैं। और साथ संगत जी, जब हमें साधु की संगत मिलती है, वो ऐसा साधु जिसने अपने अंदर से कमाई की हो, अपने अंदर से सत्य की प्राप्ति की हो, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति की हो। जैसे धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी, जब ऐसे गुरुओं की शरण में हम जाते हैं, हमारे जो किए हुए माड़े कर्म हैं उनका नाश हो जाता है। पर साथ संगत जी, जाना सच्चे मन के साथ है। ये नहीं है कि पाप किया और चालाक बन के बड़ी चालाकी से गुरुओं से माफी मांग ली,
पर गुरुओं के दरबार में चुस्त चालाकियां नहीं चलती साध संगत जी। वहां पे उनकी ही चलती है जो दिल से जाती है, जो भावना लेके जाते हैं, मन में पछतावा लेके जाते हैं कि अनजाने में मुझसे ये पाप हुआ है, सतगुरु जी मुझे क्षमा कीजिए, आगे से मैं सत्य के मार्ग पे चलूंगा। ऐसे जो जीव हैं साध संगत जी, वो बख्शे जाते हैं साधु की संगत में। जितने भी हमने अनजानपने में माड़े कर्म किए हैं पर मन में पछतावा है, सचमुच ही पछतावा हो, दिखावे का नहीं, तो सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि भाई जो परमात्मा के प्यारे हैं, खुद परमात्मा ऐसे जीव को तार देता है, जो पे हम ना पाप करंता एह अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। और संतों की संगत में जाके झूठे बन जुट ही गई हाट्यो, कि जो झूठ का व्यापार है उसका नाश हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब महाराज जी फरमाते हैं, संतो बंजा नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी, कि संतों ने इस संसार में आके सच्चे का व्यापार किया है, सत्य का। और सतगुरु रविदास महाराज जी भी होका दे रहे हैं साध संगत जी, को बन जारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, कि हे जीव, हे संसार के लोगों, कोई है ऐसा इंसान जो मेरे से सत्य का व्यापार करना चाहे? कोई है जो मेरे साथ राम नाम का व्यापार करना चाहे? कहो रविदास पयो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी, धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, जब तू इस संसार से जाना है, जब तूने, तो परमात्मा के दरबार में तेरा हिसाब किताब होना है। कहो रविदास पे हो जब लेखो, जोई जोई कीनो सोई सोई देखो। और जो तूने कर्म किए हैं उसका जो हिसाब किताब होना है साध संगत जी, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। अगर तूने साधु की संगत की है, संतों की संगत की है और सतगुरुओं के दिखाई मार्ग पे चला है, संगत की, और जो संतों ने तुझे कहा, जो संतों ने मार्ग दिखाया, हम उस मार्ग पे चले, तो साध संगत जिस परमात्मा के दरबार में, धर्मराज के दरबार में भी हमारा सम्मान होगा, क्योंकि उस दरबार में जाके हमसे लेखा मांगा जाना है साध संगत जी, कि ये जो पावन पवित्र शरीर हमें मिला, इसका हमने क्या किया, क्या इस शरीर से हमने दुष्कर्म किए, या इस शरीर से हमने सत्य के कार्य किए, रोते को हंसाया, भूखे को रोटी खिलाई, किसी जरूरतमंद की मदद की, या किसी का दिल दुखाया साध संगत जी, किसी को धोखा दिया। इस सब का हिसाब किताब उस परमात्मा की कचहरी में होना है। तो आओ, इसीलिए आज सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हे जीव, तू सत्य का मार्ग चुन, तू साधु की संगत कर, और जो हिसाब किताब होना है साध संगत जी, वो साधु की संगत से और परमात्मा का नाम जपने से ये जो हमारे माड़े कर्म हैं वो कट जाते हैं। और साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी का फरमान है, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। सतगुरु अर्जन देव महाराज जी भी फरमाते हैं, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। कि संसार में सबसे बड़ा कोई है धर्म की दुनिया में, वो है परमपिता परमात्मा का नाम। और साध संगत जी, जिसने नाम जप लिया, साधु से गुरुमंत्र लेके, सच्चे गुरु से गुरुमंत्र लेके जो इंसान उसकी कमाई करता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। जितने भी हम कर्म कांड करते हैं ना साध संगत जी, चाहे हम जोत जगाते हैं, चाहे अगरबत्ती धूप जगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सतगुरु जी फरमाते, हे जीव, परमात्मा का सिमरन ही सबसे बड़ा है। धूप दीप नबेदई बासा, कैसे पूज करे तेरी दासा। तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाध करूं हर सेवा। मैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए ना जोत करता हूं, ना मैं कोई फूल चढ़ाता हूं, ना फल चढ़ाता हूं। सतगुरु रविदास महाराज जी हमें समझा रहे हैं, आप आरती रूपी शब्द पढ़िए, उसमें भी हमें यही समझाया है, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। स्वाव साध संगत जी,
आज के पावन पवित्र शब्द में धन धन जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी हमें साधु की संगत की महानता बता रहे हैं कि हे जीव, जैसी संगत हम करेंगे वैसा रंग हम पे चढ़ना शुरू हो जाता है। आप अच्छे लोगों में बैठोगे, साधु की संगत करोगे, आपके अंदर साधु के गुण आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप माड़े कर्म करने वालों की संगत में बैठोगे साध संगत जी, तो ये कुदरत का नियम है, जैसी संगत हम करते हैं वैसा असर होना ही होता है। सो आओ हम भी साधु की संगत करें, सत्य की संगत करें साध संगत जी, और सत्य के मार्ग पे चलें। और करना क्या है, बड़ा सीधा साधा रास्ता सतगुरु रविदास महाराज जी ने दिखाया है कि जीबा सो ओंकार जप, हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। कि हे जीव, तू हाथों से किरत कर, ईमानदारी की रोटी कमा, और जीबा से उस परमात्मा का सिमरन कर। वो सारी दुनिया का मालिक तुझे अपने अंदर ही मिल जाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब कुछ कर मैं बाहर नाही, बाहर टोले सो परम भलाई। जय कारण तट तीर्थ जाई, रतन कदा पदार्थ कट ही माई। कि जिस परमात्मा को तू तीर्थों पे, जंगलों में, पहाड़ों में, धार्मिक स्थानों पे ढूंढ रहा है, वो तेरे अंदर ही बैठा है। और साध संगत जी याद रखना, गुरबाणी का फरमान है कि जब भी आपको प्राप्ति होनी है अपने अंदर से ही होनी है। सो आओ सोहम सतनाम का जाप करें, रल मिल के रहें, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। यही हमारे महान पुरुषों का फरमान था, जितने भी हमारे महान पुरुष हुए हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु कबीर साहिब, सतगुरु नामदेव जी, सतगुरु सैन जी, सतगुरु सदना जी, सतगुरु त्रिलोचन जी, सतगुरु नानक देव महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जितने भी क्रांतिकारी गुरु हुए हैं साध संगत जी, जिन्होंने हमें तारा, हमारे लिए संघर्ष किया। राजे महाराजाओं की कचहरी में गए, गुरुओं को जेल में भी रखा गया साध संगत जी हमारे लिए। उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। जैसे बाबा साहेब ने हमें पहला उपदेश क्या दिया था, पढ़ो। और इतने 100 साल पहले सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी यही बात कही थी साध संगत जी, माधो अविद्या हित कीन बबेक दीप मलिन, सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जान। कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाए साध संगत जी, स्कूल और कॉलेज में भेजिए, अच्छी शिक्षा दिलाइए उनको, वो संसार में कामयाब हो, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएं। जुड़ो, बाबा साहब का दूसरा उपदेश जुड़ो। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा। कि हे जीव, आओ सत्य के साथ जुड़े और सत्संग के साथ जुड़े, और ऐसे जुड़े जैसे मधुमक्खियां आपस में मिलके रहती हैं। साध संगत जी हमें धर्म जात के नाम पे अलग अलग नहीं होना। सतगुरु का फरमान है, मूर्ख है जो कर्ण है, करत है वर्ण वर्ण विचार। अपनी जात को, धर्म को बड़ा मानना भी पाप है, मूर्खता है। अपनी जात को, धर्म को छोटा मानना भी मूर्खता है। और जो इंसान अपने आप को बड़ा समझता है वो भी मूर्ख है, छोटा समझता है वो भी मूर्ख है। परमात्मा ने सबको बराबर पैदा किया है साध संगत जी। इस सतगुरु का फरमान है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और साध संगत जी, जात पात संसार के कुछ चालाक लोगों ने बनाई थी और हम उसमें उलझ के रह गए। कोई कहता है बाबा साहेब उस जात के थे, कोई कहता है सतगुरु रविदास महाराज जी उस जात के थे, कोई कहता है सतगुरु कबीर साहिब उस जात के थे, कोई कहता है सतगुरु नामदेव जी उस जात के थे। साध संगत जी, फिर क्या फायदा हुआ हमारी गुरबाणी पढ़ने का अगर हम जात पात में विश्वास करने लगे। तो आओ साध संगत जी, इन चीजों से ऊपर उठे। ये गुरुओं का फरमान है कि वो मूर्ख लोग हैं जो जात प्रथा में विश्वास करते हैं। और गुरुओं को गुरु कहने तक हमें सीमित नहीं रहना, उनकी बातों को भी मानना पड़ेगा। फिर ही हमारा गुरबाणी पढ़ने का साध संगत जी जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, गुरुओं के गुरु धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की गुरबाणी पढ़ने का, फिर ही उनका जो मिशन है, मिशन बेगमपुरा, जिसके ऊपर बाबा साहेब ने भी काम किया साध संगत जी, जात पात से ऊपर उठकर। तो जितने भी हमारे महान पुरुष हुए सबने एक ही बिगल बजाया था बेगमपुरा का। तो साध संगत जी, गुरबाणी पढ़ने का फिर ही फायदा होगा अगर हम जात पात से बाहर निकलते हैं।
जैसे बाबा साहब का दूसरा उपदेश था, जुड़ो, सतगुरु जी फरमाते हैं सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खी रहे। जीव एक साथ इकट्ठे हो जाओ, जात पात धर्म को बुलाकर, जैसे मधुमक्खी आपस में मिलके रहती हैं साथ संगत जी, ऐसे हमने रल मिल के रहना है, एक दूसरे का साथ देना है। तीसरा जो उपदेश था बाबा साहब का, संघर्ष करो, सतगुरु जी फरमाते हैं पराधीनता पाप है जान लियो रमीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। के हे जीव, गुलाम इंसान से कोई प्यार नहीं करता। साथ संगत जी, गुलामी चाहे मानसिक हो चाहे धार्मिक हो, हर प्रकार की गुलामी अच्छी नहीं होती। गुलामी पाप है और हमें इस गुलामी से बाहर आने के लिए संघर्ष करना है। वहम भरम आडंबर पखंडों की गुलामी, शरीर की गुलामी साथ संगत जी। और जब ये संघर्ष हमारा कामयाब हो गया, फिर हमने सबका ही भला मांगना है, सबका ही भला करना है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस रविदास रहे प्रसन्न। पर का बुरा न रखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। के हे इंसान, तू सबका भला मांगा कर। और जो इंसान सबका भला मांगता है ना साथ संगत जी, गुरबाणी का फरमान है परमात्मा सबसे पहले उसी का भला करता है। सो आओ, इतनी की बेनतियां प्रवान करना। अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ साथ संगत जी, स्कूल कॉलेज में भेजो और साथ साथ गुरबाणी का ज्ञान भी दो। कहीं ऐसा ना हो वो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएं, पर मन में वहम भरम आडंबर उनके रहें और वो मानसिक गुलाम रहें। तो दोनों शिक्षा जरूरी है, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी जरूरी है और गुरबाणी का ज्ञान भी जरूरी है। हमें रल मिल के रहना है साथ संगत जी, जात पात को भुलाकर। और फिर हमें बेगमपुरा के लिए संघर्ष करना है, सबका भला मांगना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। सो इतनी की बेनतियां प्रवान करना। अगर कथा करते, गुरमत विचार करते, अगर इस दास से कोई भूल चूक हो जाती है साथ संगत जी, क्षमा के जाचक हैं। सोहम सतनाम का जाप करते रहिए। हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सतनाम 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 सोहम सतनाम।